बच्चों, अगर हमें ये जानना है कि हमारा आने वाला रास्ता कैसा होगा, तो इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन लोगों से मिलें, उन्हें जानें, जो उस रास्ते पे पहले चल चुके हैं। हमारे साथ हैं आज श्रुति, जो जीएमसी नागपुर में पढ़ रही हैं। अनअकैडमी कोटा से ही पढ़ी हैं, उन्होंने अपनी तैयारी की है। तो मैं श्रुति से थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि बेटा आपकी मेडिकल की प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही? काफ़ी रोलर कोस्टर थी जर्नी। बहुत अलग-अलग फेजेस थे। पढ़ाई करती रही बस मैं रेगुलर। अब समझ नहीं आता था कभी-कभी कि कैसे सिलेबस कैसे होगा। ये सारे जो जनरल डाउट्स आते हैं सारे स्टूडेंट्स के, वो मेरे भी थे कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, पढ़ रही हूँ कि नहीं, अच्छा टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, फिर एक आध बार कम हो जाते थे, तो उसमें भी डर लगता था कि कैसा हो रहा है। पर ठीक है, टीचर से बात कर लेती थी मैं, और सारे यहाँ पे टीचर्स इतने हेल्पफुल थे कि वो एक स्टेप गाइड करते थे कि इसके बाद तुम्हारा अगर इसमें ये कम हो रहा है या इधर नंबर घट रहे हैं, ऐसे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो इसको कैसे इम्प्रूव करो। तो उस हिसाब से किया मैंने प्रिपरेशन। तो या अच्छा बच्चे, आपकी प्रिपरेशन में अनअकैडमी का जो भी कंटेंट था, यानी कि कोर्स मटेरियल था, हाँ, उसका और टेस्ट पेपर का कंट्रीब्यूशन कैसा क्या रहा? क्या वो अप टू मार्क थे या कैसे रहे? या ऑब्वियसली अप टू मार्क थे, और बहुत ही मतलब प्योर एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन की हो जाती थी टेस्ट दे करके, कि आपको चैप्टर्स कितने अच्छे से आते हैं वो टेस्ट से। और मैं एसआरजी में भी थी, तो एसआरजी के क्वेश्चंस पेपर बहुत ही अच्छे होते थे। अभी जो अनएक्सपेक्टेड सबको लग रहा है पेपर कि अनएक्सपेक्टेड था, वो हमने उसी लेवल की पढ़ाई करी थी शुरू से ही। वो अनएक्सपेक्टेड ही था हमारे लिए हमेशा से पेपर। तो एसआरजी में वैसे क्वेश्चंस देख रखे थे मैंने, इसलिए मैं उतना नहीं डरी एग्जाम के दिन। पेपर टफ भी लगा तो टेस्ट के हिसाब से पूरा एनालाइज करके, मतलब मेरी प्रिपरेशन उसी हिसाब से होती थी कि मेरे टेस्ट में नंबर कहाँ कम हो रहे हैं, कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। पूरा एनालिसिस वैसा ही होता था टेस्ट के हिसाब से, क्वेश्चंस पेपर्स के हिसाब से, मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज 1 2 3 सब मैं उसी हिसाब से लगाती थी। आप आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेगी कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल है मतलब सिलेक्शन में? मतलब मैं आपको बताऊँ कि मेरी सिलेक्शन के पीछे अगर मैं एक लाइन में बताऊँ कि कैसे हुई, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से हुई है। मैं हर दिन अगर मैं थोड़ा सा अपना बताऊँ तो फिजिक्स के 60 to 70 क्वेश्चंस करती थी मैं रेगुलर बेसिस पे। थोड़ा टफ लगता है सुनने में पहले कि कैसे होता होगा, पर मैंने वो कंसिस्टेंटली बना ली थी अपनी चीज़ की मुझे हर दिन 60-70 क्वेश्चंस के आसपास करने हैं फिजिक्स के। केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चंस करने हैं, बायो के 40-30, और एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ लिया ऐसे, इस हिसाब से करा है। जैसे एज ए केमिस्ट्री एजुकेटर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हम लोग यहाँ पर आपके मेजर लेते थे, माइनर लेते थे, एसआरजी के पेपर लेते थे, तो आपको क्या लगता था कि मतलब हमें अप टू मार्क मतलब जितना मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ, वहाँ पे क्या हुआ नीट में? पेपर को देख के तुम्हें क्या लगता था? नहीं, पेपर को देख के तो लगता था कि ये अगर मुझे ये सारा सॉल्व करने आ रहा है तो मैं ऑब्वियसली नीट में, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के सारे मैंने देखे थे तो वो भी सॉल्व हो जाते थे। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं इधर अच्छा कर ले रही हूँ तो कॉन्फिडेंस रखूंगी तो फाइनल पेपर भी अच्छा होगा मेरा, मतलब फॉर श्योर। हम जैसे कोशिश करते थे कि टेस्ट पेपर के थ्रू भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते थे आपको। अलग अलग तरीके के ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते थे हमेशा, और वो जो एनसीईआरटी की लाइन हिडन होती है बुक्स में वो पूछ लेते थे ऑप्शंस के थ्रू, तो मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते थे हमारे। और जैसे यहाँ का स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल ईएलपी वगैरह, इसके बारे में जो आपने सॉल्व किए, आपको यहाँ के कंटेंट के बारे में क्या बोलोगे आगे वाले बच्चों के लिए? मतलब मैं कहूँगी कि अगर तुम्हें चैप्टर रिवाइज करना है, तुमने पढ़ लिया, रिवाइज करना है, तो ईएलपी पूरी लगा लो शुरू से लेकर एंड तक, जितनी भी एलपीज हैं, तो तुम्हारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उससे, और रिवाइज बहुत अच्छा होता है। मेरा खुद का यही मतलब मेथोडोलॉजी था कि सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे तुम्हारे टाइम पे जब हम अक्सर पेपर लेते थे तो कई बच्चे आके बोलते थे कि सर आप लोग पेपर इस टाइप का बना रहे हो, हाँ, इस tough टाइप का होता है बना रहे हो, थोड़ा। इस टाइप का बना रहे हो, आप टफ बनाते हो, ऐसा क्या नीट में आता है क्या? आता है ना, अब क्या कहोगी सेलेक्ट होने के बाद में? बिल्कुल आता है। इस बार तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड था। फिजिक्स इतनी टफ थी, केमिस्ट्री में भी कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चंस थे कि आपको कंसेप्ट आता तभी होगा। बायो के भी सारे क्वेश्चंस वैसे ही थे, तो अगर हमने उस लेवल पे पढ़ाई नहीं होती तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाती ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो वो टफ देखने की आदत हो गई थी पेपर्स के थ्रू। मतलब एक तरीके से आप यूज्ड हो गए थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई नया नया ऐसा लगे पेपर में जाकर? बिल्कुल बिल्कुल। मनीष सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे? तो बच्चे, ऑन अ लाइटर नोट, या सिलेक्शन के बाद अभी अच्छा तो लग रहा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, साथ में क्या अभी भी अपने को उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है जितनी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहे थे, या अभी चिल मोड वाला टाइम चल रहा है? कॉलेज में फर्स्ट ईयर चिल मोड ही रहता है, बहुत कम पढ़ना, कंसिस्टेंटली थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ लो, बस इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा तो उतना नहीं पढ़ना होता है। पर क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखे हैं पहले से, तो
पढ़ने की आदत होती है लोगों को, मुझे भी है, अभी भी है, तो 2-2 घंटे 1-2 घंटे पढ़ लो, नीट वाला प्रेशर नहीं होता एमबीबीएस में, ये तो मैंने देख लिया है, तो जर्नी आसान हो जाती है आगे, आप सबसे टफ फेज से निकल गए होते हो, कंपटीशन का डर नहीं होता तब, अपने इम्प्रूव अपने ग्रोथ के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं थोड़े थोड़े टाइम कर करके, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब कि जितनी मेहनत है वो अपना जो है मई के फर्स्ट संडे तक है, हाँ तब ऑब्वियसली तक मेहनत कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने वाला फेज आ जाता है। बहुत रिलैक्स होने वाला फेस है, पूरा सब जो भी तुम्हें अभी इच्छा हो रही है ना करने की, कि नीट में ये छूट गया मेरा, वो छूट गया, वेब सीरीज छूट गई, दोस्तों के साथ घूमना छूट गया, वो पूरा टाइम मिलता है 1-1.5 साल तक, ये होगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर, उसके पहले का काउंसलिंग फेज, नीट रिजल्ट निकलने के बाद का फेज, वो सब आप कर सकते हो जितनी मर्जी है, तो वो सब हो जाता है। और सिलेक्शन के बाद जब अभी आप कोटा आए, शायद पहली बार आए हो, हाँ पहली बार आई हूँ। तो जब आपने ट्रेन से डी बोर्ड किया तो फिर कैसा लगा आपको? बहुत अलग मतलब फील स्टेशन होती है। देखने का नजरिया वही था या कुछ बदला? बिल्कुल अलग था सर, मैं रिलीफ थी, काफ़ी खुश थी अपने आप से, और प्रेशर कुछ भी नहीं था जो कोटा आने का होता था हमेशा, कि पढ़ना है जा करके या क्या छूट गया, या फिर यहाँ अकेडमी बिल्डिंग में मैं आती थी डाउट सोच के कि मुझे जो जो पूछना है पेपर में वो मार्क करके आती थी। और आज श्रुति मिठाई का डब्बा लेके आई है। हाँ आज मैं मिठाई का डब्बा लेके आई हूँ। यस सर, सो दिस इज द चेंज। मतलब मैं आने वाले बच्चों के लिए बोलूँगा कि ये मतलब एक मिसाल है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि जो झारूपन का एक जीता जागता उदाहरण है ये। मतलब मैंने इसको देखा है, मतलब लिटरली इसको देखा है कि मतलब किस तरीके से लग के हर सब्जेक्ट के पीछे दौड़ के, टीचर्स से बात करके, टीचर से किसी भी सब्जेक्ट में टीचर्स के पास जाना, प्रॉब्लम बताना, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये मतलब एक पूरा पहलू इसने अपने नज़रिए से सारा का सारा सॉल्व किया है। थैंक यू। तो आने वाले बच्चे सभी इस बात पर ध्यान दें कि हम लोग मेहनत से सारी जंग जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है लेट्स कंक्लूड इट ओवर हियर। या ऑल द बेस्ट बोलूंगी मैं सबको, और लगे रहो सबके सब। Let's Let's crack it. Crack it.